दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 25 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 25 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। शुरू करते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाने वाले अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या है? सही आंसर है डी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। की पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए। इस अभियान का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। यह ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के खिलाफ अमेरिका का पहला प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप जो इसराइल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान हुआ। यह अभियान इजरायली सेनाओं के साथ समन्वित था। 125 से अधिक विमानों ने भाग लिए जिसमें B-2 वर्मासक शामिल थे। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई में अनुमान समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है डी, ओम बिरला जी ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। की पढ़ लिखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुमान समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुंबई में उद्घाटन किया। इस आयोजन में अनुमान समितियां सांसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से शामिल हैं। अनुमान समिति की 75वीं वर्षगांठ स्मारिका भी जारी की गई है। प्रशासन में दक्षता मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों के प्रभावी निगरानी और समीक्षा में अनुमान समिति की भूमिका है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के साथ किन 2 आईआईटी ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर ने। की पॉइंट लिखते हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने समझौता ज्ञापन MOU आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के साथ किए गए। उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप संयुक्त अनुसंधान नवाचार स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करना है। सेना शिक्षा भी सहयोग में एक नया चरण चिन्हित करता है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों का समाधान किया जा सके और रक्षा नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? सही आंसर है डी, 27। की पढ़ते हैं। भारतीय शटलरों ने 27 पदक 2025 एशियाई पैरा मेडिकल चैंपियनशिप में थाईलैंड में जीते हैं। पदक तालिका 410 रजत और 13 कांस्य। यह चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। नीतीश कुमार और संकुत कदम पुरुष युगल SL3 SL4 है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने की आवश्यकता में कटौती की है। अब लघु वित्त बैंकों को अपने ऋण का कितना प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना होगा? सही आंसर है बी, 60%। की पढ़ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लघु वित्त बैंकों SSFB के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSSL लक्ष्य को कम कर दिया। यह आवश्यकता उनकी कुल उधार राशि के 75% से घटकर 60% कर दी गई। यह 15% अंकों की कमी है। यह परिवर्तन RBI द्वारा समीक्षा के बाद किया गया है। आइए छठवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी की सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना का नया नाम क्या है? सही आंसर है सी, प्रतिभा सेतु। की पॉइंट देख लेते हैं। यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है जिसे पहले सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के रूप में जाना जाता था। यह सत्यापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली उम्मीदवार से जोड़ने में मदद करता है जिन्होंने यूपीएससी परीक्षाओं के सभी चरणों को पास कर लिया है लेकिन अंतिम मेरिट सूची में चयनित नहीं हुए। इसमें सिविल सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं आदि जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। रुचि रखने वाले नियोक्ताओं को सॉफ्ट बायोडेटा प्रदान करता है जिसमें शैक्षिक योग्यताएं और संपर्क विवरण शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नच 3.0 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जा रहा है?
सही आंसर है सी, एनपीसीआई द्वारा। की प्रोडक्ट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नस 3.0 लॉन्च करेगा, जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नच सिस्टम का एक महत्वपूर्ण उन्नयन है। यह नया संस्करण वेतन, क्रेडिट, ईएमआई और एसईआईपी प्रोसेसिंग को तेज बनाने, सुरक्षा को बेहतर करने और ग्राहक और बैंक इंटरफेस को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। नच 3.0 डिजाइन लेन देन को लाखों भारतीयों के लिए अधिक तेज, सुरक्षित, पारदर्शी बना देगा। एनपीसीआई ने 6 जून 2025 को एक सर्कुलर जारी नच 3.0 को जुलाई 2025 के पहले सप्ताह से लागू करने की घोषणा की है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह किस देश में सेना एसईएनए देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं? सही आंसर है भी इंग्लैंड। की पॉइंट देखते हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एसईएनए देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए। यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हेडिंग्ले, इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जहां उन्होंने शानदार 5 विकेट झटके और खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में एक बार फिर स्थापित किया। 21-22-2025 को हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे तीसरे बुमराह ने इंग्लैंड में कई प्रमुख बल्लेबाजों को आउट करते हुए एसईएनए में अपने कुल विकेट 150 के पार कर दिया। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी रिपोर्ट के अनुसार सोना अब वैश्विक भंडार समितियों की किस स्थान पर पहुंच गया है? सही आंसर है बी, दूसरा। की पढ़ लेते हैं। सोने ने अब आधिकारिक रूप से वैश्विक भंडार संपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया है, यूरो को पीछे छोड़ते हुए। यह खुलासा यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी की जून 2025 रिपोर्ट में हुआ। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भू राजनीतिक तनाव, महंगाई की चिंता और प्रमुख मुद्राओं, विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों की विश्वसनीयता को लेकर संदेह के चलते अपनी ऋण होल्डिंग में तेजी से वृद्धि की। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि यह खरीदी खरीदारी की होड़ धीरे धीरे थम सकती है, जो वैश्विक आरक्षण रणनीतियों में बदलाव को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र सीओई की स्थापना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की है? सही आंसर है सी, भूपेंद्र यादव जी ने। की प्रणीत मानव और वन्य जीवों के बीच सतत सह अस्तित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई की स्थापना की घोषणा की। यह केंद्र WILLSACON में स्थापित किया जाएगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए जन जागरूकता, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ावा देगा। यह घोषणा 21 जून 2025 को की गई, ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों ने बाघ, हाथियों के हमलों को अपनाए तेज बढ़ा दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा परियोजना वित्त पोषण पर नए अंतिम दिशा निर्देश कब से लागू होंगे? सही आंसर है सी, 1 अक्टूबर 2025 से। की पंडित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने परियोजना वित्त पोषण प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए अपने अंतिम दिशा निर्देश जारी की, जिसमें प्रावधान, मापदंडों को नरम बनाया गया और पावर फाइनेंस कारपोरेशन पीएफसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन आरईसी जैसे प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राहत दी गई है। ये देश दिशा निर्देश 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। लंबी अवधि के बुनियादी ढांचा वित्त पोषण को आसान बनाने के साथ साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखते हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 किस संस्था को प्रदान किया गया है? सही आंसर है बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी को। की पड़ेगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी, जो डाक विभाग के अंतर्गत 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक भुगतान बैंक है। वो वित्त वर्ष 2024-25 का प्रतिष्ठित डिजिटल पेमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस द्वारा दिया गया है, जो देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रसार और समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने में आईपीपीबी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा? सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। की पढ़ रखते हैं नई दिल्ली में 20 जून 2025 को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आधिकारिक लोगो शुभांकर विराज का अनावरण किया। यह क्षण ऐतिहासिक है क्योंकि भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। शुभंकर विराज एक युवा हाथी है जो ब्लेड पोस्ट पोस्टथेसिस लेस है। वो सामर्थ्य, सहनशीलता और समावेशी खेल भावना का प्रतीक है। इस आयोजन के साथ भारत पैरा खेलों के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट क्षमता को दर्शाने जा रहा है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। HSBC चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ठीक, कार्लोस अलकराज ने। की पढ़ रखते कार्लोस अलकराज ने हाल ही में लेहिका को 7-5, 6-7, 6-2 से हराते हुए HSBC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल अपने नाम कर लिया। यह दूसरा पीस क्लब खिताब 22 साल के स्पेनिश खिलाड़ी ने इस सीजन का 5वां खिताब जीता। उनके करियर की यह 21वीं टूर लेवल ट्रॉफी, जिसे जीतने के लिए उन्होंने रोमांचक और शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। NBA चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? सही आंसर है ए, ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने। ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने सिएटल से स्थानित होने के बाद अपना पहला NBA खिताब जीता। उन्होंने इंडियन पेसर्स को 103-91 से गेम 7 से हराया। साई गिलेजेंडर को फाइनल NBA नामित किया गया है। यह फ्रेंचाइजी के दूसरा समग्र NBA खिताब है। पहला 1979 में सिएटल सुपरसोनिक के रूप में था। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है 7283 करोड़ रुपए से। की पॉइंट देखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 7283 करोड़ है। यह उत्तर प्रदेश का 7वां चालू एक्सप्रेसवे है। यह 91,352 किलोमीटर लंबा है और गोरखपुर को आजमगढ़ सहित जिलों से जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे 554 किलो लंबा सबसे लंबा। बलिया लिंक 35 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड 63 किलोमीटर निर्माणाधीन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मोदी ने 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की 105 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उड़ीसा विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया। बालापुत्र एशियाई ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट गांव का निर्माण, सांस्कृतिक पर्यटकों का बढ़ावा देना, सभी घरों तक बिजली पहुंचाना, शिक्षा केंद्रों का विस्तार करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 25 जून 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।